राजनीति का मतलब शासन को अपने अनुसार उपयोग करना और जनता को खुश रखकर राज करना। देश में संविधान है, उसके अनुसार राजपाट चलाना। मैंने खुद बहुत समझा, राजनीति करने का तरीका बता रहा हूँ। जिस मुद्दे पर वोट मिले उसे भुनाना चाहिए, बस केवल वोट मिलना चाहिए। इसी सरकार का उदाहरण ले, बार बार नोटबंदी की और शक्ति की, पैसा इकट्ठा किया, विकास पर लगाया, देश को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाया, जनता खुश हुई। जिसका शिलान्यास किया उसका उद्घाटन भी किया। इससे जनता में जो कहते हैं करते हैं वाली छवि बनाई, क्या इससे इनकी छवि नहीं बनी? पाकिस्तान पर आक्रमण किया, अपना अधिकारी छुड़ा लिया, क्या बुरा किया? 376 हटाए, जनता में अपनी छवि बनाई, क्या बुरा हुआ? 3 तलाक से मुसलमानों में संदेश दिया, कुछ को अपनी तरफ मोड़ लिया। किसानों मजदूरों को अनाज दिया, खूब पैसा बांटा, अपनी ओर मोड़ लिया। समाचार चैनलों को खरीदवा लिया, अपना ही प्रचार किया, क्या गलत किया? अब जैसे भी हो राम मंदिर बनवा रहे हैं, जनता को लुभा रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं? ताकत है, पावर है, सुविधाएं हैं, सबका उपयोग कर रहे हैं, अपने को मजबूत बना ले रहे हैं। आखिर गलत क्या कर रहे हैं? जो कुछ भी वोट दिला सकता है कर रहे हैं। यही तो राजनीति और कूटनीति है। विरोधियों को बिगाड़ो, अपने को मजबूत बनाओ, क्या बुरा है? देश विदेशों में भ्रमण कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं? खूब आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, पर ये अपना काम करते जा रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। मोदी को सबके सब अगुआ बनाए हुए हैं, ईमानदारी की छवि बना रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? मध्यम वर्गीय आर्थिक कमजोर हो गए, पर ये उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। देश को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रचार कर रहे हैं, सामान्य वोट डालने वाले लोग गदगद हो रहे हैं। कुल मिलाकर अपना विजन, नैतिक रूप, सुप्रशासन और राजनीति की कला में ये निपुण होकर एकता के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। सही तो कर रहे हैं। शौचालय, बैंक खाता, मकान, गैस, राशन, बिजली छूट, फिर माफी और पैसा लो, वोट हम ही को दो। करो बुराई करो, मीन मेख निकालो, क्या फर्क पड़ता है? विपक्षियों के पास रैली निकालने के लिए पैसा ही नहीं छोड़ा, इन्हें मजबूर बना दिया, यानी दुश्मन को कहीं का न छोड़ा। क्या बुरा किया? जीतने के लिए ये सब करना पड़ता है, तभी वोट मिलता है। विपक्षियों को अगर जीतना है, जनता से वोट लेना है, तो इनसे भी अच्छी योजना लाइए, जनता को बताइए, उनको अच्छा लगे तो वोटों को ले जाइए, सरकार बनाइए। साम दाम दंड भेद से वोट लेना पड़ता है, कुछ गलत तो कुछ सही बोलना पड़ता है, लेकिन मजबूती से उसे रखना पड़ता है। पैसा खर्च होता है, जो रोता है हार जाता है। पार्टियों का सत्ता में आने का ही एकमात्र लक्ष्य होता है, इसीलिए वही राजनीति कर पाते हैं। जो बोलने व समझाने में, लंबी लंबी बातें करने में माहिर होते हैं, वो ताली लूट ले जाते हैं। बाकी के खिसियानी बिल्ली की तरह इल्जाम लगाते रहते हैं। राम मंदिर कल से चालू हो जाएगा, हिंदुस्तान भर से भक्त आएगा, वोट तो आखिर उन्हीं के खाते में जाएगा और वही 2024 का विजेता भी बन जाएगा। संपूर्ण विपक्ष यात्रा में भी शामिल नहीं होगा तो क्या खाक वोट ले पाएगा? अंत में यही कहूँगा, मोदी ने बाज के गुणों को अपनाया है, एक लक्ष्य को चुना है। मोदी दूरदर्शी है, पक्के इरादे वाले हैं, चालाक और तीव्र बुद्धि के हैं, रणनीति बदलते रहते हैं पर शिकार पर नजर रखते हैं। मोदी ताकतवर है, पैसे से मजबूत हैं, 70 साल में भी दौड़कर झपट्टा मार रहे हैं, शिकार पर शिकार कर रहे हैं। अपने तेज से डर फैला चुके हैं, उनका सामना कोई क्यों नहीं कर पा रहा है? सामने कोई क्यों नहीं आ पा रहा है? ऐसा व्यक्तित्व ही शिकारी कहलाता है, जो बाज जैसी चारों तरफ नजर रखता है, अकेला ही सबको बस में किए रहता है, अपनों को भी जिताने की क्षमता रखता है। 150 करोड़ के देश में कोई सामने नहीं आ पा रहा है, इसीलिए भी विपक्ष नेता विहीन हो जा रहा है और हार जा रहा है। इसीलिए कहता हूँ, बाज के गुणों वाला रंगबाज बनिए या मोदी जैसा महारंगबाज बनिए। रंगबाज सेना की भावनाओं को समझिए, मत दबिए, मत डरिए, आमना सामना करने का जुनून पैदा कीजिए। आरक्षण से नहीं लड़कर आगे बढ़ने की कोशिश तो कीजिए, सही लगे तो जुड़िए और जोड़िए। आइए बाज बनिए, हम लोगों की पार्टी से चुनाव में उतरिए, किसी से टिकट की भीख मत मांगिए। आपके पास यहाँ संगठन है, अपनी ही पार्टी है।